ख़वातीन हैं जो आज इंटरनेट के ज़रिए दावत व तबलीग का काम कर रही हैं, बहुत ख़वातीन हैं, बहुत सारी हैं। तो पढ़ी लिखी ख़वातीन दीन का काम बेहतर तरीके से कर सकती हैं। आपने हमारी मॉडल एग्जीबिशन विज़िट किया होगा, ऊपर आप देखिए हमारे यहाँ जितनी गर्ल्स लेडीज़ हैं वो मॉडल्स एक्सप्लेन कर रही हैं, पूरे हिजाब के साथ अपने चेहरे को कवर्ड करके वो मॉडल्स एक्सप्लेन कर रही हैं। बहुत सारे मॉडल्स साइंटिफिक आयात पर बेस्ड हैं, वो उसे भी एक्सप्लेन कर रही हैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली। ऐसे ही कॉन्फिडेंस, ऐसी ही दिलेरी, ऐसी ही स्मार्टनेस की ज़रूरत है। अगर ऐसी पढ़ी लिखी ख़वातीन आगे आएंगी, जब वो अपने पूरे हिजाब के साथ और अपने ब्रेन के साथ जब आगे आएंगी, तो मगरबी तहजीब के लिए एक नमूना नहीं होंगी, उनकी बोलती नहीं बंद हो जाएगी। जो कहते हैं कि ये लोग अपनी औरत को एकदम दबा कर रखते हैं, उन्हें बिल्कुल कुचला के रखते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, क्या उनके मुंह नहीं बंद हो जाएंगे? कितनी बोल्ड पिक्चर इस्लाम की पेश होगी उनके सामने। तहजीब ख्याल भी है दरकार, तहसील कमाल भी है दरकार, मकसूद है दौलत यकीन भी, तालीम उसूल शरा दीन भी। ऐसी दिलेरी, ऐसी कॉन्फिडेंस, ऐसी तालीम की ज़रूरत है। आइए बहनों, एक और नुक्ते पर निगाह डालते हैं जिसका तस्करा किए बगैर मैं नहीं रह सकती, और वो है मुलाजमत, यानी ख़वातीन का जॉब करना। औरतों के जॉब करने के ताल्लुक से मगरबी तहजीब के क्या ख़यालात हैं, इसके बारे में तो आप सब जानती हैं, जानती होंगी कि औरत को औरत नहीं, मर्द बन के ज़िंदगी गुजारना चाहिए। उसे चाहिए कि वो भी बाहर निकले, कमाए, और कमा रही हैं। लेडीज़ कमा रही हैं। मगरबी तहजीब का क्या चलन है? बीवी शौहर की, लेडीज़ कमा रही हैं। मगरबी तहजीब का क्या चलन है? बीवी शौहर की कोई जिम्मेदारी नहीं, भाई की कोई जिम्मेदारी नहीं, बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं। औरत जैसी ही बालिग हो गई, खुद से कमाओ, खुद से खाओ, अपने पेट भरो, अपने जब तक बच्चे छोटे हैं बच्चों का पेट भरो, चाहे उसके लिए उसे बॉस की जी हुजूरी करनी पड़े, चाहे उसे 1000 गंदी निगाहों का सामना करना पड़े, और चाहे डबल मेहनत पड़े, लेकिन औरत खुद से कमाए, खुद से खाए, कोई उसका सरपरस्त, कोई निगहबान नहीं है। अगर बाप या भाई कोई अच्छी पोस्ट पे होगा, बहुत अमीर होगा, तब भी उसके घर की औरतें खुद कमाएंगी। बिल क्लिंटन को जानती है ना? जब वो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, बिल क्लिंटन जब वो प्रेसिडेंट था, उसकी प्रेसिडेंटशिप के वक्त उसकी बेटी चेल्सी क्लिंटन अखबार बेच के अपना पॉकेट मनी निकालती थी। कैन यू बिलीव? बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट है, उसके घर की बेटी, उसकी अपनी बेटी अखबार बेच के अपना पॉकेट मनी निकालती है। ये वहाँ का चलन है, औरत खुद से कमाए, खुद से करे। और दूसरी तरफ हमारे वो हजरात, फिर से कहेंगे मुत्तकी मिजाज हजरात, जो कहते हैं कि औरत का जॉब करना ठीक नहीं है और शरीफ औरतें जॉब नहीं करती। इसका मतलब जो जॉब करती हैं वो शरीफ नहीं होती, जो काम करती हैं वो शरीफ नहीं होती। औरत घर से बाहर ना निकले और जॉब तो शरीफ औरतें करती ही नहीं हैं, ये उनका कहना है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम क्या कहता है? औरत की जो बेसिक जिम्मेदारी है, इस्लाम ने सबसे पहले ताकीद यही की है कि वो अपनी घर की जिम्मेदारियों को निभाए। बेसिक जिम्मेदारी अपनी गृहस्थी, अपना घर देखे, ठीक है, अपने शौहर की खिदमत करे, बड़ों का ख्याल रखे और अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करे, ठीक है। अपनी तमाम जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हुए अगर उसके पास वक्त बचे और वो चाहे तो वो बहुत आराम से बखुशी अपना काम कर सकती है, जॉब कर सकती है, बिज़नेस करना चाहे तो बिज़नेस कर सकती है, लेकिन हिजाब में रहते हुए, हुदूद का ख्याल रखते हुए औरत काम कर सकती है। इस्लाम इसके लिए इजाज़त देता है। हम आपको अहद रिसालत के एग्जाम्पल्स देंगे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप सब जानती हैं, क्या थी वो? बिजनेस वुमेन, एक्सीलेंट बिजनेस वुमेन, बेहतरीन ताजिरा, तिजारत के लिए मशहूर थी, उनका बिजनेस बहुत कामयाब था, बहुत टैलेंटेड थी हज़रत खदीजा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती हैं, बल्कि तारीफ़ करती हैं, दर्ज है सही मुस्लिम में, सही मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 133, हज़रत आयशा तारीफ़ करती हैं, फरमाती हैं कि हम में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे ज़्यादा खुले हाथ वाली थी, वो अपने हाथ से काम करती और सदका किया करती। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब अपने हाथ से काम करती थी, हैंडीक्राफ्ट, और जो भी इनकम होती उसे सदका कर देती, अल्लाह की राह में खर्च कर देती।
अल्लाह के रसूल को मना करना होता तो सबसे पहले अपनी बीवी को मना करते ना, सबसे पहले अपनी बीवी को। एक और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो एक माहिर दस्तकार थी। वो चमड़े को सुखाकर दबागत का काम देती थी, आज की ज़बान में जिसको हम कहते हैं चमड़े की तकनीक या लेदर टेक्नोलॉजी। हज़रत सौदा लेदर टेक्नोलॉजी में माहिर थी, एक्सपर्ट थी, उससे अपनी इनकम निकालती। अल्लाह के रसूल ने उन्हें मना नहीं किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद की बीवी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो अपने शौहर अब्दुल्ला और अपने ज़ेरे परवरिश यतीमों पर खर्च करती, कमाती, अपने हाथ से मेहनत करती, कमाती और अपने शौहर और अपने ज़ेरे परवरिश यतीम जो उनके परवरिश में थे, परवरिश पा रहे थे, उन पर खर्च करती थी। जब इसके बारे में अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि ये कैसा अमल है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उन्हें दोहरा अजर मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा क्या ज़रूरत है उसको कमाने की, अब्दुल्ला पर खर्च करने की, क्यों अपने शौहर पे खर्च कर रही है, यतीमों पर खर्च कर रही है, क्या ज़रूरत है इसको कमाने की। अल्लाह के रसूल ने कहा अरे उन्हें डबल अजर मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो सदका कर रही हैं उसका सवाब, और दूसरा ये कि वो अपने करीबों पर, अपने रिश्तेदारों, अपने ख़ास पर खर्च कर रही हैं, उसका सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने पसंद फरमाया। हज़रत शिफा बिनते अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना की मार्केट की हिसाब व किताब और देखरेख के लिए अपॉइंट कर रखा था। एक औरत को, हज़रत उमर फ़ारूक औरतों के मामले में सख्त थे, एक औरत को मदीना की मार्केटिंग के लिए हिसाब व किताब संभालने के लिए और वहाँ की देखरेख के लिए एक औरत को अपॉइंट करते हैं। उसके टैलेंट की बिना पर, उसकी काबिलियत देखकर एक औरत को मार्केटिंग के लिए रखा है, और ज़रूरत पड़ने पर हज़रत उमर उनसे मशवरा करते, शिफा बिनते अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उनसे मशवरा किया करते। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं, दर्ज है सही मुस्लिम किताबुत तलाक सफ़ा नंबर 118, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरी खाला मुतल्लिका हो गई, यानी उनको तलाक हो गई, मेरी खाला मुतल्लिका हो गई। उन्होंने चाहा कि वो अपने बाग में जाकर फल जमा करें। एक मर्द ने उनको घर से निकलने पर टोक दिया, क्योंकि वो इद्दत के दौरान था, इद्दत में थी, अभी वो तलाक हो गया था, इद्दत के दौरान वो अपने बाग में गई कि वो फल जमा करें। एक मर्द ने उन्हें घर से निकलने पर डांट दिया। वो अल्लाह के रसूल के पास आ गई। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? नहीं, जाओ और अपने बाग से फल जमा करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम उसे सदका कर दो या कोई और मारूफ काम करो। गौर कीजिए, इतने ब्रॉड माइंडेड थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने ब्रॉड माइंडेड। कहा कि जाओ फल जमा करो और जो चाहे हो सकता है तुम सदका करो या कोई और भला काम करो, इसकी इजाज़त दी। तो इस्लाम पूरी इजाज़त देता है कि औरत काम कर सकती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए और अल्लाह के हुदूद का ख्याल रखते हुए आप काम कर सकती है, जॉब कर सकती है, उसके लिए आसानी दी गई है। और आप देखिए कि आज हमारे लिए मतलब इसको एक मसला बना दिया गया है, औरत के लिए जॉब करने के लिए आसानी दे दी गई है। लेकिन अगर आप आज की सोसाइटी देखिए, आज का माशरा देखिए, तो कितनी ही फील्ड ऐसी नज़र आती हैं जहाँ पर ज़रूरत है कि कुछ लेडीज़ आएँ और काम करें ताकि दूसरी लेडीज़ को सहूलत हो। मसलन कोई औरत के पास अगर कोई हुनर है, मिसाल के तौर पे सिलाई कढ़ाई वगैरह जानती है या कोई और हुनर है, हैंडीक्राफ्ट कुछ और अच्छा, तो न सिर्फ वो अपने हुनर में और निखार पैदा करे, बल्कि वो दूसरों को भी सिखा सकती है। अपनी जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है, माहिर है, उससे दूसरों को भी फैज़याब कर सकती है। औरत को अच्छे से सिखा सकती है। तो उसे करना चाहिए। कितनी ज़रूरत है कि औरत से सीखे। आप देखिए कि कुछ औरतों के घर के हालात अच्छे नहीं होते, मसलन शौहर बीमार है बहुत ज़्यादा, या बेवा हो गई है, या मुतल्लिका है, या बाप और भाई की इनकम पूरी नहीं हो रही घर चलाने के लिए, तो औरत घर से बाहर जाके काम कर सकती है, बल्कि करना चाहिए कि वो घर को सपोर्ट करे। आज लेडीज़ डॉक्टर्स की कितनी ज़रूरत है। लेडीज़ कितनी परेशान रहती हैं, लेडी डॉक्टर्स कितनी कम हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। आजकल जेंट्स ही होते हैं ज़्यादातर, एक्सपर्ट्स सर्जन जेंट्स ही होते हैं। लेडी डॉक्टर की कितनी ज़रूरत है। जो हमारी पर्दा नशीन ख़वातीन हैं वो लेडी डॉक्टर के पास जाना पसंद करती हैं, ख़ास तौर से लेडी गायनेकोलॉजिस्ट।
और बहुत सारे जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं, लैब टेक्नीशियंस जहां आप जाती हैं एक्सरे कराने, अल्ट्रासाउंड कराने या ईसीजी कराने, इसके लिए जब आप जाती हैं तो अक्सर आपको लैब टेक्नीशियंस मर्द मिलेंगे, मर्द होते हैं ना। और बाज़ औक़ात आपको अपने जिस्म का कुछ हिस्सा खोलना पड़ता है, दुपट्टा उतारना पड़ता है, मतलब कितनी झिझक महसूस होती है, अपना सत्र खोलना पड़ता है। अगर वो लैब टेक्नीशियंस लेडीज़ हों तो कितनी आसानी हो जाए, कितनी आसानी हो जाए। अगर लेडी डॉक्टर्स अवेलेबल हों ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी आसानी हो जाए हमारी दूसरी पर्दानशीन ख़वातीन को। तो जब तक हम अपने घर की औरतों को, अपनी बच्चियों को पढ़ाकर इस काबिल नहीं बनाएंगे, तब तक लेडी डॉक्टर्स आएंगी कहाँ से, आएंगी कहाँ से। आज जो प्राइमरी एजुकेशन है, छोटे बच्चों के स्कूल्स, उनमें लेडीज़ टीचर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। जो फीमेल टीचर्स होती हैं वो छोटे बच्चों को बड़ी मोहब्बत से, बड़ी ममता से डील करती हैं। जो मर्द हजरात होते हैं, अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये खासियत नहीं रखी है कि वो छोटे छोटे बच्चों को मोहब्बत से, ममता से डील कर सके, उनके अंदर ये खासियत नहीं है। ये कुछ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हम सब की बात नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने ख़वातीन में रखी है कि वो छोटे बच्चों को बड़ी मोहब्बत से, ममता से डील करती हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन में फ़ीमेल टीचर्स की कितनी ज़रूरत है। जब हम अपने घर से ख़वातीन को इजाज़त नहीं देंगे कि वो बच्चों को जाकर पढ़ाएं, तब तक हमारे बच्चों की बेहतरीन तरबियत और उन्हें बेहतरीन टीचर कहाँ से मिल सकती है। बहुत सारे लेडीज़ के ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको उन्हें मर्द हजरात से ख़रीदने में झिझक महसूस होती है। हाँ, बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं। अगर लेडीज़ पर्दे का ख्याल रखते हुए ऐसी किसी जगह पर लेडीज़ आइटम्स सेल करें तो दूसरी लेडीज़ को कितनी आसानी हो जाए, ख़वातीन को कितनी आसानी हो जाए। वो बड़ी आराम से जो चाहे वो जाकर ख़रीदो फ़रोख्त कर सकती हैं और उनको मर्दों के सामने झिझक का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो आराम से चीज़ें ख़रीद सकती हैं। तो ज़रूरत लग रही है ना कि कुछ फील्ड में कुछ औरतें आ जाएं ताकि दूसरी औरतों को आसानी हो। लग रही है ना ज़रूरत, बताइए, आपको महसूस हो रहा है कि ऐसी ज़रूरत को आसानी हो। लग रही है ना ज़रूरत, बताइए, आपको महसूस हो रहा है कि ऐसी ज़रूरत है कि कुछ फील्ड में औरतें आ जाएं। तो ज़रूरत है कि कुछ ख़वातीन आगे आएँ। अब अगर औरतों के जॉब के ताल्लुक से बात करो तो बहुत तेज़ी से सबके सर हिलते हैं। हाँ, औरत को इजाज़त दी गई है कि वो जॉब कर सकती है, कमा सकती है। लेकिन जब बात आती है अहकाम हिजाब की, पर्दे में रहने की, तब ख़वातीन कहती नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? अभी किसी वर्किंग लेडी के लिए कहाँ पॉसिबल है कि बुर्का ओढ़ के और अपने आप को कवर करके निकले। बहुत मुश्किल है, जो वर्किंग लेडी है उसके लिए बहुत मुश्किल है, पीछे हट जाते हैं। एक चीज़ तो याद है कि हमें इजाज़त दी गई, हम जॉब कर सकते हैं। दूसरी चीज़ भूल गए कि हमें अहकाम हिजाब की भी पाबंदी करनी है, उसके लिए नहीं हो सकता। अभी 3-4 डेज़ पहले आपने हमारी चीफ गेस्ट डॉक्टर ज़ेबा बारी से मुलाकात की है। वो डॉक्टर हैं, वो पूरे गाउन में रहती हैं, अपने फेस को कवर रखती हैं और इसी तरह से पूरी प्रैक्टिस करती हैं। एक डॉक्टर के लिए प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वो हमारे सामने एक जीती जागती मिसाल है। आपने ऊपर मॉडल देखा होगा हमारा शहनाज लघारी, जो कि पहली सक्सेसफुल बाहिजाब पायलट है। हिजाब पहन के प्लेन उड़ा रही है, पूरे हिजाब में। उसका फ़ोटो है हमारे मॉडल पे, आपने देखा होगा, पूरा फेस भी कवर है उसका, गाउन पहने हैं, प्लेन उड़ा रही है। सक्सेसफुल पायलट, पहली बाहिजाब सक्सेसफुल पायलट। तो औरत के लिए हिजाब क्या रोड़ा है, लेकिन हमारे बहाने हैं। ये डॉक्टर्स और ये पायलट्स ये प्रूफ कर रहे हैं कि हिजाब में रहकर भी काम किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने इसकी इजाज़त दी है, लेकिन औरतों को अपने हुदूद का ख्याल रखना चाहिए। बार बार जिस हुदूद की हम बात कर रहे हैं, हुदूद शरीयत, वो क्या है, हुदूद क्या है? वो ये है कि औरत, पहली बात तो जब भी उसे कमाना हो, कमाई करना हो, अगर जॉब करना हो या बिज़नेस करना हो, तो वो हराम तरीके से ना कमाए। मसलन वो अपनी ब्यूटी से ना कमाए, अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने जिस्म के ज़रिए कमाई ना करे, हराम तरीके से ना कमाए, हलाल तरीके से कमाए। वो मर्द के साथ तन्हाई में ना मिले, किसी भी मर्द के साथ तन्हाई में ना मिले। मर्दों से बेवजह की दिल लगी वाली गुफ्तगू ना करे, बेवजह की और बेहुदे अंदाज में गुफ्तगू ना करे। दूर का सफ़र बिना महरम के अकेले ना करे। और किसी भी फहश और बुराई को देखकर दूर से ही, अल्लाह हाफिज़, दूर से ही दूर हो जाए।
उससे बिल्कुल किनारा कश हो जाए। किसी भी